हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम गोल बेस्ड एजेंट कैसे बना सकते हैं। तो हम पाइथन, लैंगचेन एंड स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे एंड गोल बेस्ड एजेंट बनाएंगे। बट उससे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि गोल बेस्ड एजेंट होते क्या हैं। तो गोल बेस्ड एजेंट वो सिस्टम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, आप सोचो कि आपको ना डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो इस टास्क के लिए हमारे पास एक एजेंट है एंड उस एजेंट का नाम है मेडिकल अपॉइंटमेंट शेड्यूलर। अब इस एजेंट का जो गोल है ना, वो बहुत सिंपल है कि क्या गोल है इसका? बुक योर अपॉइंटमेंट, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करना। अब इस गोल को पूरा करने के लिए ना एजेंट आपको क्वेश्चंस करेगा। सपोज उसने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, आपने अपना नाम बता दिया। फिर उसने आपको पूछा कि प्रेफर्ड टाइम, किस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपने टाइम भी बता दिया। उसके बाद वो एजेंट खुद से चेक कर रहा है कि क्या उस टाइम पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। अगर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है तो वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। एंड जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई तो एजेंट का जो गोल था वो अचीव हो गया और एजेंट का जो काम होगा वो रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो गोल बेस्ड एजेंट का क्या मतलब होता है कि हर एक गोल दिया जाएगा गोल बेस्ड एजेंट को एंड उसका काम है कि उस गोल को अचीव करना। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें जॉब एप्लीकेशन असिस्टेंट बनाना है, जो कि एक एजेंट होगा, जो एजेंट गोल बेस्ड एजेंट होगा, जिसका काम होगा कि यूज़र को हेल्प करना उनकी जॉब एप्लीकेशंस को फिल करने के लिए। एंड ये जो हमारा गोल बेस्ड एजेंट होगा ना, इसका जो गोल है वो क्या है कि यूज़र से 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेना। एक तो यूज़र का नाम, यूज़र की ईमेल आईडी एंड यूज़र की स्किल्स। क्या होगा गोल हमारे एजेंट का? 3 डिटेल्स यूज़र से लेना। क्या क्या? उसका नाम, ईमेल आईडी एंड स्किल्स। एंड जब एजेंट को ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो एजेंट लेट्स से आपको रिप्लाई करेगा, थैंक यू, वी हैव नोटेड डाउन, वी हैव नोटेड योर रिक्वायरमेंट, वी हैव नोटेड योर डिटेल्स। ठीक है, ऐसा कुछ आपको आउटपुट दे देगा फिर ये एजेंट। तो ये इस तरह का एजेंट हम बनाएंगे। बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये एजेंट काम कैसे करेगा। देखो, एक तो होता है नॉर्मल चैटबॉट। नॉर्मल चैटबॉट को अगर आप बोलो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो वो नॉर्मल चैटबॉट क्या होगा, आपको कुछ ऐसा सा आंसर दे देगा, ओके फाइन, दैट्स गुड, है ना, कुछ ऐसा आंसर दे देगा। बट अगर आप गोल बेस्ड चैटबॉट को, गोल बेस्ड एजेंट को ये बोलते हो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो वो गोल बेस्ड एजेंट क्या करेगा, वो जो रिप्लाई करेगा ना, जो उसका रिस्पॉन्स होगा उसमें कुछ पर्पस होगा। पर्पस मतलब वो गोल को अचीव करने की ट्राई कर रहा है। तो उसका जो आंसर होगा ना, आगे आगे जो आपको वो रिप्लाई करेगा, वो कुछ ऐसा होगा कि ग्रेट, हैप्पी टू हेयर दैट, टू हेल्प यू बेटर आई नीड योर फुल नेम एंड स्किल्स। तो अब अगर आप दोनों रिप्लाईज को कंपेयर करो, जो रिप्लाई नॉर्मल चैटबॉट ने दिया था एंड जो रिप्लाई अभी गोल बेस्ड एजेंट ने दिया, तो आप देखोगे गोल बेस्ड एजेंट का जो रिस्पॉन्स था वो क्या है, एक मतलब एक पर्पस है उसका। गोल बेस्ड एजेंट का जो यहाँ पे रिप्लाई था वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल है, वो गोल की तरफ, गोल को अचीव करने का ट्राई कर रहा है एंड गोल को अचीव करने के लिए वो फॉलो अप क्वेश्चंस कर रहा है यूज़र को, ताकि गोल बेस्ड एजेंट अपना गोल जल्दी अचीव कर सके, है ना। तो इस तरह से होते हैं गोल बेस्ड एजेंट। अगर लेट्स से अब मैं बोल दूँ, मैंने गोल बेस्ड एजेंट को अपना नाम बता दिया, माय नेम इज़ आरोही, अब मैंने अपनी ईमेल्स एंड स्किल्स नहीं बताई। अब वो मुझे आगे फॉलो अप क्वेश्चन करेगा, वो ये भी देखेगा कि क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है। देखो, उसने यहाँ पे देखा, मुझे रिप्लाई करा, उसने मुझे बोला, सपोज मैंने उसको अपना नाम बता दिया, हाय माय नेम इज़ आरोही, तो गोल बेस्ड एजेंट आगे से मुझे क्वेश्चन करेगा। उसने देखा कि अभी भी इसमें ईमेल एंड स्किल्स तो मिसिंग है, ये जो मैसेज यूज़र ने मुझे भेजा है, तो उसने मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया। फिर उसने मेरे को बोला, आगे फॉलो अप क्वेश्चन करा, उसने मुझे बोला कि मेरे को ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करो एंड स्किल्स भी प्रोवाइड करो। तो इस तरह से गोल बेस्ड एजेंट काम करते हैं। तो मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाती हूँ, ठीक है। पर मैं पहले आपको डेमो दिखाऊंगी कि किस तरह की ऐप आज हम बनाने वाले हैं, फिर उसका कोड देखेंगे, ठीक है। देखो, ये ऐप होगी हमारी, ठीक है, गोल बेस्ड एजेंट।
जॉब एप्लीकेशन असिस्टेंट होगा, यहाँ पे मैसेज लिखा आ रहा है, टेल मी योर नेम, ईमेल एंड स्किल्स टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब ये गोल बेस्ड एजेंट तभी एप्लीकेशन को सबमिट करेगा जब यूज़र ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए ना क्या करते हैं, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें प्रोवाइड करी, मैंने नेम बता दिया एंड स्किल्स बता दी। नेम आरोही, स्किल्स आर पाइथन एंड जावा। अब अगर मैं इसको रन करूँगी, मैं मैसेज सेंड करूँगी, तो आप देखना मुझे क्या रिप्लाई आ रहा है। देखो, द यूज़र्स नेम इज़ आरोही एंड स्किल्स आर दिस, स्टिल नीडेड ईमेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल नहीं प्रोवाइड की, मैंने सिर्फ नेम एंड स्किल्स प्रोवाइड किया। तो उसने देखा, हमारे गोल बेस्ड एजेंट ने फाइंड आउट किया कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है ईमेल, है ना, तो उसने हमें ये लिख दिया। अब मुझे उसको ईमेल भी प्रोवाइड करनी होगी, तो अब हम ना उसको तीनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। देखो, माई नेम इज़ आरोही, ईमेल इज़ दिस एंड स्किल्स आर दिस। तो अब उसको तीनों चीज़ें मिल गई, तो उसको गोल अचीव हो जाना चाहिए। अब देखो, द रिस्पॉन्स टू योर लास्ट कॉमेंट इज़ दिस, यू आर रेडी, नेम, ईमेल, स्किल्स उसको मिल गई। देखो, ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यू आर रेडी टू अप्लाई। अभी हम यहाँ से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन समरी को। देखो, ये एप्लीकेशन समरी डाउनलोड भी हो गई। ठीक, तो इस तरह से गोल बेस्ड एजेंट काम करते हैं। एक इसमें मैंने और ऑप्शन डाली है गाइज कि हम ना, अगर सपोज आपको मैनुअली यहाँ पे अपना नेम, ईमेल या स्किल्स नहीं देने हैं, आप अपना CV अपलोड कर सकते हो। फिर ये जो CV अपलोड होगा ना, उसमें से वो अपने आप यूज़र का नेम और उसकी ईमेल आईडी और उसके स्किल्स को फेच करेगा और यहाँ पे फिर हमारी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देगा। तो ये वाला मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ कैसे होगा। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक PDF फाइल पड़ी है, मेरा CV है PDF फॉर्मेट में। मैंने इसको यहाँ से लिया, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, आप देखो रिज्यूम अपलोडेड, इसने इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी। नेम आ गया, ईमेल आईडी भी इसने फेच कर दी, इसने स्किल्स भी फेच कर दिए। अब यहाँ पे ना मुझे दोबारा से ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल हाई लिखूँगी तो ये यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। देखो, यू आर रेडी, इसने मेरा नेम जो कि यहाँ पे था यहाँ से फेच कर लिया, ईमेल आईडी एंड स्किल्स यहाँ से फेच करे, एक्सट्रैक्ट कर लिए एंड इसने यहाँ पे मेरे को मैसेज दिखा दिया कि ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, आप यू आर रेडी टू अप्लाई, एंड फिर यहाँ से मैं एप्लीकेशन समरी भी डाउनलोड कर सकती हूँ। तो इस तरह की एप्लीकेशन आज हम बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले आपको पाइथन वर्जन दिखा रही हूँ, जो पाइथन वर्जन मैंने यूज़ किया आज के कोड के लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन से सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं आज के कोड को रन करने के लिए। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको चाहिए। लैंगचेन चाहिए, क्योंकि हम लैंगचेन की हेल्प से बना रहे हैं आज की एप्लीकेशन, ठीक है। जो एजेंट हम बनाएंगे वो लैंगचेन में बनाएंगे। लैंगचेन OpenAI क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि जो LLM हम यूज़ करेंगे, OpenAI का LLM यूज़ करेंगे GPT। बट गाइज, मैं आपको आज के वीडियो में और डिफरेंट LLMs भी यूज़ करना सिखाऊंगी। जैसे कि अगर आपको ओपन सोर्स LLM यूज़ करनी है, लामा यूज़ करना है तो कैसे करोगे, गूगल का जेमिनी यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करोगे, तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी आपको। उसके बाद हम ये वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें जो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैं OpenAI का LLM यूज़ कर रही हूँ, तो उसको यूज़ करने के लिए मुझे API की चाहिए। तो मेरी API की ना .env फाइल में होगी, मुझे वहाँ से लोड करनी होगी। तो उसके लिए हमें ये वाला मॉड्यूल चाहिए होगा। स्ट्रीमलेट हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसका जो UI होगा, यूज़र इंटरफेस होगा, वो स्ट्रीमलेट के थ्रू बनाएंगे। और ये मॉड्यूल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो हम CV अपलोड कर रहे हैं वो PDF फॉर्म में है, तो PDF फाइल के साथ काम करने के लिए हमें ये वाला मॉड्यूल चाहिए। तो ये सारा मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ से कॉपी करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम कोड को रन करते हैं। देखो गाइज, मेरा जो कोड है ना वो डेमो फोल्डर में है, तो मैं डेमो फोल्डर में एंटर हो रखी हूँ, मैं वहाँ पे काम करूँगी। तो अब हम कोड देख लेते हैं। तो कोड को रन करने के लिए ना आप पहले पाइथन लिखोगे, फिर फाइल का नाम लिखोगे। तो मेरी जो फाइल है ना, आज का कोड जो मैं कर रही हूँ वो इस फाइल में है। तो अभी के लिए इस फाइल में कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है। तो अभी मैं इसको रन करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा, बट जब हम इसमें कोड लिख लेंगे फिर हम इसको रन करेंगे तो हमें दिखेगा एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, वो दिखेगा। सबसे पहले हम सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। चैट OpenAI से क्या होगा, हम OpenAI का LLM जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड लाइन हमने ये जो लिखी है, इससे क्या होगा, लैंगचेन में जब हम एजेंट्स बनाते हैं ना,
एजेंट बनाने के लिए हमें इनिशियलाइज एजेंट चाहिए होता है, टूल चाहिए होता है टूल्स बनाने के लिए, एजेंट टाइप कौन सा होगा जो हम बनाएंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। तो गाइज़ अगर आपको नहीं पता LangChain क्या होता है, वो कैसे काम करता है, तो आज के ट्यूटोरियल में मैं वो नहीं बता रही हूँ। तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, ये जनरेटिव AI की प्लेलिस्ट, इसके अंदर ना मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं LangChain की। आप यहाँ से सीख सकते हो कि LangChain कैसे काम करता है। आज के वीडियो में मैं सिर्फ LangChain को कैसे यूज़ करके हम आज गोल बेस्ड एजेंट बना रहे हैं वो बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में लर्न करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करो, आपको सारा समझ आ जाएगा। तो ये इसलिए यूज़ कर लिया। कॉन्वर्सेशन बफर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो भी यूज़र के और जो बोट के मैसेजेस हैं उन सबको सेव करना है ना, मेमोरी में रखना है, इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं। load_.env हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम जो LLM यूज़ करने वाले हैं आज, OpenAI का LLM यूज़ करूँगी मैं, उसको यूज़ करने के लिए उसकी API की होती है। वो API की मैंने .env फाइल में रखी हुई है। मैं जो मेरा डेमो फोल्डर है ना, ये तो बैकअप फाइल्स हैं, इनको मैं अभी के लिए डिलीट करती हूँ। ये देखो, ये .env फाइल देख रहे हो, इसके अंदर मेरी OpenAI की API की पड़ी है। इस वाली API की को मेरे को अपने कोड में लोड करना है ना, उसके लिए ये मॉड्यूल चाहिए, ठीक है। तो वो कर दिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं LLM कैसे इंपोर्ट करना है। तो ये देखो, ये हम LLM यूज़ कर रहे हैं। मैंने चैट OpenAI से GPT-3.5 टर्बो LLM लोड कर लिया एंड मेमोरी वेरिएबल के अंदर मैं ये जो कॉन्वर्सेशन बफर मेमोरी थी ना, इसको यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं यूज़र इन बोर्ड के मैसेजेस को सेव कर सकूँ। एंड गाइज अगर लेट्स से ये जो यहाँ पे जो मैं LLM यूज़ कर रही हूँ ना, ये पेड LLM है, मतलब इसकी API की आपको तो मिलती है अगर आप पेड सर्विस लेते हो। तो लेट्स से आप ये LLM नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फ्री LLM भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको वो भी बता देती हूँ आप कैसे यूज़ करोगे। देखो, एक तो ऑप्शन है ओलामा की। आप क्या कर सकते हो, ओलामा LLM को इंपोर्ट करोगे इससे। जैसे OpenAI के LLM यूज़ करने के लिए हमने ये वाली चीज लाइन लिखी थी ना, सेम अगर आपको ओलामा के LLM यूज़ करने हैं तो आप ये वाली लाइन लिखोगे एंड फिर इस तरह से आप LLM इंपोर्ट कर लोगे, लोड कर लोगे। देखो, LLM मॉडल का नाम लामा 3.2, ठीक है। बट अगर आपको ये वाला LLM यूज़ करना है ना, इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट चीज़ क्या करोगे, पहले तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा LangChain ओलामा मॉड्यूल को। वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो, LangChain ओलामा, देखो LangChain का ये पेज है, ऑफिशियल पेज। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको ओलामा LLM मतलब ओलामा से कोई भी LLM यूज़ करना है ना, तो आपको ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल LangChain ओलामा, ये वाला मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले आप ये रन करोगे। जब LangChain ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप इसको ऐसे इंपोर्ट करोगे और ऐसे लिखोगे, ठीक है। एक और चीज़ करनी है आपको, वो क्या है, आपको ओलामा को डाउनलोड करना है, अपने PC पे इंस्टॉल करना है मतलब। तो क्या होगा ना, आप olama.com ओपन करना, ऐसा पेज दिखेगा, डाउनलोड पे क्लिक करना। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना। डाउनलोड फॉर विंडोज़ है मेरे केस में, तो इस पर सेलेक्ट करके इसको क्लिक करोगे, इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये दो चीज़ें करनी है आपको। उसके बाद आप ओलामा से LLMs को ऐसे यूज़ कर सकते हो। बट लेट्स से आपको इसके थ्रू भी नहीं करना, आप गूगल का कोई LLM यूज़ करना चाहते हो, उस केस में ना आप ये कोड लिख सकते हो। रुको, ये अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो गूगल के LLM यूज़ करने के लिए आपको ये वाला मॉड्यूल चाहिए, तो मतलब इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो LangChain में ही ना गूगल AI का एक पेज है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपको गूगल के कोई भी LLM यूज़ करने हैं तो आपको ये वाला मॉड्यूल पहले इंस्टॉल करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको रन करो, पिप इंस्टॉल अपग्रेड क्वाइट, ये सारा इंस्टॉल कर लो। जब आपका ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया तो आप LangChain के साथ गूगल के LLMs को यूज़ कर सकते हो। यूज़ कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखो, जब आपने इंस्टॉल कर लिया ना, आपको उसकी API की चाहिए होगी। तो गाइज ये वाली API की ना फ्री होती है, आप सिर्फ Gmail अकाउंट में लॉगिन करना, उसके बाद ये लिंक को कॉपी करके ब्राउज़र पे पेस्ट करो, वहाँ पे स्टेप्स आ जाएंगे 1 बाय 1 और आप API की इंस्टॉल कर मतलब ले सकते हो। तो जो आपको API की मिली ना,
उस API की को आपको इस .env फाइल के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। लिखना गूगल API की इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर वो API की पेस्ट कर देना एंड सेव कर देना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो मैं जेमिनाई प्रो मॉडल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट LLMs यूज़ कर सकते हो। बट मेरे केस में आज के ट्यूटोरियल के लिए जो मैं LLM यूज़ कर रही हूँ ना, मैं ये वाला LLM यूज़ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो गाइज हम क्या बना रहे हैं आज, हम जॉब एप्लीकेशन असिस्टेंट बना रहे हैं। और हमारे इस एजेंट का काम क्या है, ये गोल बेस्ड एजेंट है, इसका काम क्या है, यूज़र का नेम, ईमेल एंड स्किल्स लेनी, ठीक है। तो उसके लिए ना हमें एक डिक्शनरी चाहिए, तो मैंने एक डिक्शनरी बना दी एप्लीकेशन इन्फो के नाम की नेम, यहाँ पे हम यूज़र का नेम स्टोर कराएंगे, यहाँ पे यूज़र की ईमेल एंड यहाँ पे यूज़र का स्किल सेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक डिक्शनरी होगी जिसमें हम वो डेटा स्टोर कराएंगे। अब होगा क्या, जब यूज़र मैसेज टाइप करेगा चैटबॉट में, है ना, तो हमें उसमें से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, यूज़र का नेम एक्सट्रैक्ट करना है, ईमेल आईडी एंड स्किल्स। तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो यूज़र के मैसेज में से यूज़र का नेम, ईमेल एंड स्किल को एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना। तो वो फंक्शन लिखते हैं, ये वो फंक्शन है। फंक्शन का नाम है एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन इन्फो। इस फंक्शन की जो इनपुट बनेगी ना, वो क्या आएगी, जो यूज़र का मैसेज होगा ना, टेक्स्ट यूज़र टाइप करेगा, वो वाला इसकी इनपुट बनेगी। फिर हम ये देखो, ये 3 लाइंस, नेम मैच, ईमेल मैच, स्किल मैच, यहाँ पे हम ना ट्राई कर रहे हैं यूज़र का नेम सर्च करने के लिए, ईमेल एंड स्किल सर्च करने के लिए। जो भी यूज़र ने मैसेज टाइप किया है वहाँ से नेम सर्च करेंगे, ईमेल सर्च करेंगे एंड स्किल सर्च करेंगे। एंड सर्च करने के लिए हम ये मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर तो फ्रेज़ सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है माई नेम इज़ या आई एम से, तो उसके बाद का जो टेक्स्ट होएगा वो हम नेम में स्टोर करा रहे हैं। ईमेल के लिए हम कैसे सर्च कर रहे हैं, कुछ वर्ड होगा, @ होगा, कुछ वर्ड लिखा होगा, डॉट लिखा होगा, फिर कोई वर्ड होगा। तो इस पैटर्न में अगर कुछ होगा तो वो हम ईमेल में स्टोर करा रहे हैं। स्किल्स को हम कैसे सर्च कर रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है स्किल्स आर, आई नो या फिर आई कैन यूज़, अगर ऐसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो स्किल्स हैं। इस तरह से हम नेम, ईमेल एंड स्किल्स को सर्च कर रहे हैं यूज़र के मैसेज में से। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ले रखी है, इस लिस्ट का मैं अभी बताती हूँ मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। इफ़ नेम मैच, मतलब अगर नेम मिल गया, जो यूज़र ने मैसेज टाइप किया है, अगर उसमें नेम मिल गया हमें यूज़र का, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिक्शनरी हमने बनाई है ना, याद है इस डिक्शनरी में हमने यूज़र का नेम, ईमेल एंड स्किल्स सेव करना है। तो अगर हमें यूज़र का नाम मिल गया तो हम एप्लीकेशन इन्फो डिक्शनरी के अंदर जो नेम की है उसके अंदर वो वैल्यू डाल देंगे जो हमें यहाँ पे सर्च होके मिली, ठीक है, जो नाम मिला वहाँ से। और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स लिस्ट जो कि एम्प्टी है, इसको अपेंड करेंगे, इसके अंदर हम ये मैसेज सेव कर देंगे कि नेम सेव्ड, कि हमें नेम मिल गया एंड नेम सेव हो गया, ओके। उसके बाद सेम ईमेल मैच के लिए हो रहा है, अगर हमें ईमेल मिल गई, जो यूज़र ने मैसेज टाइप किया, अगर हमें उसमें से ईमेल सर्च कर ली, तो एप्लीकेशन इन्फो के अंदर जो ईमेल की है उसमें ये वैल्यू स्टोर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ईमेल स्टोर हो जाएगी यूज़र की। एंड रिस्पॉन्स लिस्ट को फिर हम अपेंड कर रहे हैं और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं अभी, ईमेल सेव्ड, कि हमें ईमेल भी मिल गई और ईमेल भी सेव हो गई। सेम इसी तरह से स्किल मैच के लिए होगा कि अगर हमें स्किल मिल गई जो यूज़र ने मैसेज टाइप किया है उसमें, तो हम एप्लीकेशन इन्फो डिक्शनरी के अंदर जो स्किल्स की है उसमें ये वाली वैल्यू डाल देंगे जो यहाँ से मिली। एंड फिर हम रिस्पॉन्स को अपेंड कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इस बार, स्किल सेव्ड। अब अगर ये तीनों चीज़ें मिल गई तो उसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्स लिस्ट के अंदर क्या होगा, नेम सेव्ड, ईमेल सेव्ड एंड स्किल सेव्ड मैसेज होगा, ठीक है। अब इफ़ नॉट एनी, मतलब अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं मिली, जो यूज़र ने मैसेज टाइप किया है उनमें से, उसमें ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं मिली, तो यूज़र को ये मैसेज दिखेगा, आई कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी इन्फो, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम, ईमेल और स्किल्स, ठीक है। और अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो आपका जो रिस्पॉन्स है ना, ये वाला रिस्पॉन्स में क्या पड़ा था, नेम सेव्ड, ईमेल सेव्ड एंड स्किल सेव्ड, ठीक है, ये लिख के दे देगा। तो ये तो हो गया
एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन। अब एक बार जब यूज़र की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई, उसके बाद हम एक और फंक्शन लिखेंगे जिसका सिर्फ इतना काम होगा कि जो चेक करेगा कि क्या तीनों चीज़ें यूज़र ने प्रोवाइड कर दी हैं। तो अब हम वो फंक्शन लिखते हैं। तो ये मेरा वो फंक्शन हो गया। फंक्शन का नाम है चेक एप्लीकेशन गोल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिक्शनरी की चेक करेंगे, डिक्शनरी की वैल्यूज़। डिक्शनरी क्या होती है, की होती है और वैल्यूज़ होती है। तो एप्लीकेशन इन्फो जो डिक्शनरी है उसकी ये वाली तो कीज़ है, इधर वाली ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो जब एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन इन्फो फंक्शन ने यहाँ पे यूज़र का नाम, ईमेल एंड स्किल्स भर दी, वैल्यूज़ भर दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या एप्लीकेशन इन्फो डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी फिल्ड हैं। अगर तो सारी फिल्ड हैं तो यूज़र को मैसेज दिखेगा यू आर रेडी, आपका नेम ये है, ईमेल ये है एंड स्किल्स ये है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखा, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा था ना यू आर रेडी, फिर हमारा नेम आ रहा है, ईमेल आ रहे हैं, ये आ रहा है ना। तो ये चीज़ दिख जाएगी यूज़र को। और अगर कुछ मिसिंग है, अगर सब नहीं प्रोवाइडेड है, कुछ मिसिंग है, तो यूज़र को क्या दिखेगा, स्टिल नीड, जो भी चीज़ मिसिंग है वो। जैसे कि हमें पहले दिखी थी जब हमने स्टिल नीड ईमेल आ रहा था ना, जब हमने अपना नेम एंड स्किल्स दी थी, ईमेल नहीं दी थी, तो हमें ये मैसेज लिखा आया था ना जो चीज़ मिसिंग थी। तो वो चीज़ हो रही है इससे, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए अब हमारे पास। अब हमने फंक्शन तो बना लिया। अब ये जो फंक्शंस हैं ना, ये क्या है, बेसिकली ये टूल्स हैं। LLM इसमें लैंगचेन में क्या होता है, जब हम एजेंट बनाते हैं तो हम एजेंट को टूल्स देते हैं। टूल्स बेसिकली क्या होते हैं, पाइथन फंक्शन होते हैं और हर टूल का कुछ ना कुछ काम होता है। तो हमने भी दो टूल्स बनाए हैं ना, तो ये दोनों क्या है, कस्टम टूल्स हैं। तो दो तरह के टूल होते हैं, एक तो होते हैं कि रेडीमेड टूल्स जो ऑलरेडी बने होते हैं, हम उनको इंपोर्ट करते हैं और यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे कि डक डक सर्च को टूल है, उसका क्या काम है, इंटरनेट सर्च करना, ठीक है। वेब स्क्रैपर टूल होता है जो वेब को स्क्रैप कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स होते हैं। पर जो हमारा काम था आज के लिए, इसके लिए ना हमारा जो स्पेसिफिक यूज़ केस है, इसके लिए हमें खुद का फंक्शन बनाना पड़ा, खुद का टूल बनाना पड़ा। तो हमने क्या किया, दो फंक्शन बनाए, एक फंक्शन ये बनाया, एक फंक्शन ये बनाया। अब ये फंक्शन एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें ना इनको टूल्स में रैप करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं वो बताती हूँ आपको। ये देखो, मैंने एक टूल्स लिस्ट ली, उसके अंदर ये कोड मेरे फर्स्ट टूल का है, ये कोड सेकंड टूल का है। मतलब टूल लिखोगे ऐसे, ये टूल हम कहाँ से ले रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। इस टूल को यूज़ करके हमने टूल का नाम रख दिया। फंक्शन के अंदर ना आप अपने पाइथन फंक्शन का नाम लिखोगे जहाँ पे उसकी कोडिंग करी है। तो हमने क्या पाइथन फंक्शन बनाया ना, एक एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन इन्फो जो यूज़र का नेम, ईमेल एंड स्किल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने वो पाइथन फंक्शन का नाम दे दिया एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी। डिस्क्रिप्शन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LLM डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही पता लगा पाता है कि कौन से टूल का क्या काम है और उसी तरह से वो राइट टूल को पिक करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टूल हो गया। सेम यहाँ पे दूसरा टूल हो गया, यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पाइथन फंक्शन का नाम मेंशन कर दिया जिसका काम है चेक करना इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइडेड है कि नहीं है। तो अभी हमारे टूल्स भी बन गए। अब हमने एजेंट बनाना है, एजेंट बनाएंगे, एजेंट को टूल्स प्रोवाइड करेंगे, एजेंट को LLM प्रोवाइड करेंगे। कौन सा LLM, जो LLM हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन करा है, ठीक है। तो अब हम एजेंट बनाते हैं। तो ये देखो, एजेंट ऐसे बना सकते हो आप, एजेंट इनिशियलाइज एजेंट। अगेन मैं ये कहाँ से ले रही हूँ इनिशियलाइज एजेंट, देखो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है इनिशियलाइज एजेंट, ठीक है। तो इसको यूज़ करके हम एजेंट बनाते हैं। इसको टूल्स प्रोवाइड कर दो, ये वाले टूल्स जो हमने ऊपर बनाए हैं अभी, दोनों अपने वाले जो टूल्स थे कस्टम टूल्स है ना। फिर LLM भी दे दिया, मेमोरी भी दे दी, मेमोरी में स्टोर होगा सारा काम जो भी यूज़र एंड बोट की कॉन्वर्सेशन है। एजेंट का टाइप बता दिया कि ये कॉन्वर्सेशनल एजेंट है। वर्बस ट्रू मतलब स्क्रीन पे जो भी एजेंट काम करेगा वो स्क्रीन पे दिखे हमें। फिर यहाँ पे मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, हमने प्रॉम्प्ट नहीं लिखी ना अभी, तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट भी लिख लेते हैं। तो ये मेरी सिस्टम प्रॉम्प्ट है, देखो इसमें मैं बता रही हूँ उसको, यू आर अ हेल्पफुल जॉब असिस्टेंट, योर गोल इज़ टू कलेक्ट यूज़र नेम, ईमेल एंड स्किल्स। एंड गोल बेस्ड एजेंट को हमने बताया कि गोल क्या है, ये 3 चीज़ें कलेक्ट करना गोल है इसका। उसके लिए हम उसको बोल रहे हैं कि आप टूल यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एंड चेक करने के लिए कि सारा डेटा प्रोवाइडेड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एजेंट हो गया। थोड़ा सा कोड और लिखेंगे जिसके थ्रू हम यूज़र की इनपुट लेंगे, फिर यूज़र की इनपुट एजेंट के पास जाएगी, एजेंट उसके ऊपर काम करेगा। तो वो पार्ट कर लेते हैं।
तो ये देखो, पहले तो मैं ये प्रिंट करा रही हूँ कि आई एम योर जॉब एप्लीकेशन असिस्टेंट, प्लीज़ टेल मी योर नेम, ईमेल एंड स्किल्स। फिर यहाँ पे यूज़र की इनपुट हम ले रहे हैं, यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा। जब यूज़र ने मैसेज टाइप किया वो किस में चला गया, यूज़र इनपुट में। अगर तो यूज़र ने एग्जिट या क्विट टाइप किया तो चैट वहीं ख़त्म हो जाएगी, बट अगर यूज़र ने कोई और मैसेज टाइप किया तो जो यूज़र की इनपुट है वो हम एजेंट को दे रहे हैं, एंड एजेंट उसके ऊपर रिस्पॉन्स हमें दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो जब यूज़र की इनपुट एजेंट के पास गई तो क्या हुआ, ये वाले एजेंट के पास यूज़र की इनपुट गई, एलएलएम ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद उसने देखा मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है। वो कैसे डिसाइड करेगा कौन सा टूल यूज़ करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन से। एलएलएम ने डिसाइड कर लिया कौन सा टूल यूज़ करना है, फिर एजेंट वो टूल यूज़ करेगा और काम कर देगा, ठीक है, और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। अब अगर तो ये वाले जो रिस्पॉन्स के अंदर यू आर रेडी लिखा आ रहा है तो मतलब हम स्क्रीन पे ये मैसेज दिखाएंगे, एप्लीकेशन इन्फो कंप्लीट। ये क्या है, ये कहाँ से ले रही हूँ मैं यू आर रेडी। तो अगर आप स्क्रॉल अप करके ना यहाँ पे देखो चेक एप्लीकेशन गोल में, जिसका काम है कि तीनों चीज़ें चेक करना यूज़र ने प्रोवाइड की हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला है कि अगर यूज़र ने तीनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं तो मैसेज में लिखा है यू आर रेडी एंड फिर यूज़र का नाम, ईमेल एंड स्किल्स। तो अगर हमारे आउटपुट मैसेज में यू आर रेडी है, वो लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर तो आउटपुट मैसेज में यू आर रेडी है तो उसके बाद क्या लिखा आ जाए कि एप्लीकेशन इन्फो कंप्लीट हो गई। तो गाइस अभी जो मैंने आपको कोड बताया ना, अभी सिर्फ हमने लॉजिक अंडरस्टैंड किया है गोल बेस्ड एजेंट का। अभी ये स्ट्रीमलेट ऐप नहीं बनी है, अभी हमने इस कोड को रन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करेंगे और देखेंगे गोल बेस्ड एजेंट काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी लाइन और लिखेंगे और ये स्ट्रीमलेट ऐप बन जाएगी। पर हम पहले इतने लॉजिक को चेक कर लें कि ये कोड प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, गोल बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो ये कोड किस में पड़ा हमारा, गोल बेस्ड एजेंट _v1, दिस इज़ द फाइल नेम। तो हम यहाँ इसको सेव कर लो, इसको सेव कर लो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, देखो डेमो फोल्डर के अंदर पाइथन, ये फाइल का नाम। अब मैं इसको रन करती हूँ। तो देखो इधर लिखा आ गया, हाय आई एम योर जॉब एप्लीकेशन असिस्टेंट, प्लीज टेल मी योर नेम, ईमेल एंड स्किल्स। अब देखो मैं ना यहाँ पे ये लिख रही हूँ, माय नेम इज़ आरोही एंड स्किल्स ये है, मैंने ईमेल नहीं लिखी। अब देखते हैं ये क्या रिप्लाई करता है। सी जो आउटपुट आ रही है उसमें क्या लिखा आ रहा है, स्टिल नीड ईमेल, प्लीज़ आस्क अ यूज़र टू प्रोवाइड दिस, ठीक है। तो गोल बेस्ड एजेंट ने क्या किया, उसने देखा कि ईमेल मिसिंग है, नेम और स्किल्स तो दे दिया बट ईमेल मिसिंग है, तो उसने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, वो यूज़र को बोल रहे हैं कि ईमेल फिल करो। तो इस बार हम तीनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कैसे आउटपुट आती है। अब देखो मैं तीनों चीज़ें दे रही हूँ, माय नेम इज़ आरोही, ईमेल ये है, स्किल्स ये हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आउटपुट आती है। देखो बोट ने रिप्लाई किया, यू आर रेडी, नेम आरोही, ईमेल दिस इज, स्किल दिस एंड एप्लीकेशन इन्फो कंप्लीट। तो देखो उसका जो गोल था, जब उसको ये तीनों चीज़ें मिली तो उसका गोल कंप्लीट हुआ, तो उसने एप्लीकेशन को सबमिट करा। तो इस तरह से गोल बेस्ड एजेंट काम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस कोड को स्ट्रीमलेट के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया हुआ है, बेसिकली डेमो फोल्डर के अंदर ना, ये देखो मैंने जो अभी आपको दिखाया कोड वो ये वाला था, एक है V3, ठीक है, ये वाला स्ट्रीमलेट के साथ है। तो हम इस कोड को ओपन करते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो मैं स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर रही हूँ, ये सारे मॉड्यूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। ये वाली जो है मॉड्यूल, ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है, जो पिछले वाले कोड में नहीं किया था। ये मॉड्यूल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे ना, हम जो अपना CV है PDF फाइल में अपलोड करेंगे और उससे भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये चाहिए मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद LLM बता दिया, मेमोरी हो रही है, एप्लीकेशन इन्फो हमारी डिक्शनरी है जो नेम, ईमेल एंड स्किल्स को स्टोर करेगी। ये एक्सट्रैक्ट एप्लीकेशन इन्फो फंक्शन अभी मैंने समझा ही दिया था, जो कि यूज़र के मैसेज में से नेम, ईमेल एंड स्किल को पिक करेगा। उसके बाद गाइस ये जो दो फंक्शंस हैं ना, ये न्यू दो फंक्शंस हैं। ये दो फंक्शन हमने क्यों लिखे हैं कि अगर यूज़र अपनी PDF फाइल अपलोड करेगा, उस PDF फाइल में से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो कैसे करना है, ये फंक्शन उसके लिए है। देखो इसके अंदर कोड सारा सेम ही है,
ये देखो यहाँ पे सारा सेम ही है, हम नेम, ईमेल एंड स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पीडीएफ फाइल में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेक एप्लीकेशन गोल फंक्शन है जिसका काम है कि तीनों चीज़ें चेक करना यूज़र ने प्रोवाइड की है कि नहीं की है। फिर ये टूल्स हमने डिफ़ाइन कर दिए, ये मैंने आपको समझाई दिया है। एजेंट बना लिया हमने, देखो यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूआई बन रही है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे देखो हेडिंग लिखा आ रहा है, ये साइड बार लिखा आ रहा है। उसके बाद एक मिनट कि मेरे को पहले ना हम क्या करते हैं ना, इस कोड को रन कर लेते हैं साथ में। वो गाइज मैं ना पहले साथ में इस कोड को रन भी कर रही हूँ ताकि मैं साइड बाय साइड आपको दिखाती जाऊँ जो भी कोड हम समझ रहे हैं। तो स्ट्रीमलेट ऐप को रन करने के लिए आप क्या लिखोगे, स्ट्रीमलेट रन फिर फाइल का नाम। तो हमारा ये वाला जो कोड है v3 फाइल में पड़ा हुआ है, तो इसको रन कर लो। तो ये देखो ऐसे आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है, फिर यूज़र को ये मैसेज दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये साइड बार है, साइड बार में रिज्यूम अपलोड करने के लिए, रीसेट चैट के लिए बटन दिख रहा है। तो ये सब यहाँ पे बना रहे हैं हम। देखो पेज को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, मार्कडाउन मतलब यूज़र अपना नेम, ईमेल एंड स्किल्स बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा चैट हिस्ट्री के लिए है, ये हेडर ये साइड में दिख रहा है ना अपलोड रिज्यूम वाला, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और देखो ये चैट को रीसेट करने के लिए कि अगर कोई यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करे तो चैट रीसेट हो जाए। और फिर यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इस लाइन में st.chat इनपुट। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये इसके कारण दिख रहा है जहाँ पे यूज़र मैसेज टाइप करेगा। अब जब यूज़र ने मैसेज टाइप किया, इफ़ यूज़र इनपुट मतलब यूज़र ने मैसेज टाइप कर दिया, तो यूज़र का मैसेज चैट हिस्ट्री में चला जाएगा, मतलब यूज़र का मैसेज मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एजेंट को हम यूज़र का मैसेज दे रहे हैं, फिर एजेंट उसके ऊपर काम कर रहा है। ये मैंने आपको पिछले वाले कोड में भी बताया था। एजेंट उसके ऊपर काम करेगा, फिर एजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब जो रिस्पॉन्स एजेंट ने जनरेट किया वो भी चैट हिस्ट्री में चला जाएगा, क्योंकि हम सारे मैसेजेस का बैकअप रख रहे हैं ना, तो वहाँ चला जाएगा। अब जो एजेंट ने रिप्लाई जनरेट किया था, अगर उसके अंदर यू आर रेडी लिखा हुआ है तो यूज़र का नाम, उसकी ईमेल और उसकी स्किल्स हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं एप्लीकेशन इन्फो के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो है ये सारे एवेटार्स दिए हुए हैं बेसिकली कि यूज़र के लिए ये एवेटार यूज़ हो, ठीक है, बोट के लिए ये वाला एवेटार यूज़ हो, और जो स्टेटस है उसके लिए ये वाला हो। तो आप देख भी सकते हो, जब मैं यहाँ पे लिखूँगी ना, मैं जब लिख रही हूँ माई नेम इज़ आरूही एंड स्किल्स आर दिस, मैंने एंटर किया तो देखो मेरे लिए जो एवेटार आ रहा है, चैटबॉट के लिए जो एवेटार आ रहा है, और जो गोल बेस्ड एजेंट का एवेटार है, वो तीनों चीज़ें ऐसे आ रही हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसके थ्रू आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर गोल कंप्लीट हो गया, मतलब सारी चीज़ें जो यूज़र ने प्रोवाइड करनी थी वो कर दी, तो लिखा आ जाएगा ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, यू आर रेडी टू अप्लाई, और उसके बाद डाउनलोड का बटन। तो अब हम तीनों चीज़ प्रोवाइड करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे ना तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अब देखते हैं। देखो तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी, उसके बाद लिखा आ गया ना ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, यू आर रेडी टू अप्लाई। देखो ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, यू आर रेडी टू अप्लाई। उसके बाद डाउनलोड का बटन भी दिख रहा है आपको, ये रो, है ना। तो अब अगर हमें CV अपलोड करना है यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे ऐसे रखो, ये वाला है मेरा CV, तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो देखो इसने नेम, ईमेल एंड स्किल्स ले ली यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी हाय, तो मेरे को अपना नेम, ईमेल और वो सब यहाँ पेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसने खुद से ही वो सारा फैच कर लिया और लिख दिया कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यू आर रेडी टू अप्लाई। तो इस तरह से आप गोल बेस्ड एजेंट बना सकते हो। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड आई होप गाइज ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। एंड अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।